नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज बेसिक क्वेश्चन लाए हैं। बेसिक का पहला पार्ट है, इसमें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 85 तथा इनके अंतर का वर्ग 1 है, इन संख्याओं का गुणनफल क्या है? तो आइए देखते हैं। इसमें यही कह रहा है दो संख्या है, तो मान लीजिए यहाँ फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या। पहला संख्या अगर मान लेते हैं x और दूसरी संख्या मान लेते हैं क्या है, y। इसका कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये संख्या इसका वर्ग और इसका वर्ग करके हम योग कर देंगे तो बता रहा है कितना है, 85 है। एक और बता रहा है कि इनके अंतर का वर्ग, तो इनके अंतर x और y का हम क्या किए कि वर्ग कर देंगे तो कितना हो रहा है, तो इसके अंतर का वर्ग हो रहा है 1। अब पूछ रहा है इन संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो ये संख्या आपका x है और y है, इसका गुणा करेंगे तो x y का वैल्यू क्या है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा, लगा सकते हैं। तो x माइनस y का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपको मालूम होगा x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2xy होगा। x माइनस y का वर्ग यहाँ दिया है कितना है, 1 है, तो यहाँ मैंने 1 रख दिया। फिर यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर की भी वैल्यू यहाँ कितना है, 85 है, तो यहाँ 85 रख दिए और माइनस ये 2xy कर दिए। अब हम पक्षांतर करेंगे, माइनस 2xy को इधर लाएंगे तो ये प्लस 2xy बन जाएगा। आइए ये जो है 85 को अपने स्थान पे रखेंगे, 1 इधर जाकर इसमें से क्या होगा, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो यहाँ से देखेंगे 2xy बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 85 में से 1 कम होगा तो कितना होगा, 84 हो जाएगा। तो xy की वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से xy की वैल्यू देखा जाए तो xy इक्वल टू आप देखेंगे तो 2 से इसमें भाग देंगे, 2 चौका 8 और 2 दूना के 4, उसका गुणनफल जो होगा 42 होगा, जो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे, चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीन संख्याओं का योग 68 है, यदि प्रथम संख्या तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2 संबंधित 3 तथा द्वितीय और तृतीय संख्याओं का अनुपात 5 संबंधित 3 हो तो द्वितीय संख्या क्या है। यहाँ तीन संख्या है और तीन संख्याओं का योग बता रहा है कि कितना है, तो तीनों संख्याओं को अगर हम प्लस कर देंगे तो योग बन जाएगा। योग बता रहा है कितना है, 68 है। अब इसमें यही कह रहा है कि प्रथम संख्या एवं द्वितीय संख्या का अनुपात, प्रथम ये है और द्वितीय ये है, इसका अनुपात दिया है 2 संबंधित 3। और एक चीज और बताया है कि द्वितीय एवं तृतीय संख्या का अनुपात, द्वितीय और तृतीय संख्या का अनुपात दिया है यहाँ 5 संबंधित ये 3 है। तो आखिर ये संख्या कैसे बनेगा, तो आप समझ सकते हैं, कुछ नहीं तो इसमें अगर इसको बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 5 का गुणा कर देंगे, तो ये पहला नंबर 5 का गुणा 5 गुना के कितना होगा, 10 होगा, 5 तिहाई कितना होगा, 15 हो जाएगा। अब फिर जब इसमें अगर 5 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 15 बनेगा, आप 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 15 बन जाएगा बराबर करने के लिए। तो 3 से जब गुणा करेंगे तो सब में गुणा करेंगे, तो 3 से इसमें भी गुणा कर लेंगे, 5 तिहाई 15 तो हो गया और 3 तिहाई कितना होगा, 9। अब ये आपकी संख्या बन गई। अब जो है कि मान लीजिए कि ये संख्या बन गया, यही जोड़ने पर तो ये 10 है, 15 है और 9, ये अनुपात आपका बना है तीनों में। अगर योग करना चाहते हैं तो योग कर लेंगे, तो मान लीजिए ये 10x, ये 15x, ये कितना होगा, 9x। और सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो योग कितना होना चाहिए, तो योग होना चाहिए 68।
तो 10 और 15 25 और 9 कितना होगा, तो आप कहेंगे 34, x हो जाएगा बराबर 68। तो आपसे x बराबर अगर पूछे तो 68/34, और 34 का 2 गुना कितना होगा 68। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। इसमें पूछ रहा है कि द्वितीय संख्या क्या है, तो दूसरे नंबर की ये संख्या यहाँ क्या बना 15 है। तो द्वितीय संख्या आपका पूछ रहा है, तो द्वितीय संख्या 15 और x की वैल्यू यहाँ 2 है, तो 2 से इसमें गुणा करके आप बता सकते हैं कि द्वितीय संख्या क्या होगी 30 होगी, जो दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर पे और उसको भी हम देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को अगर ऐसे भी करना चाहते हैं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, 3 के पीछे हम 3 ही रखेंगे। अब 5 है तो 5 के आगे क्या होगा, तो 5 ही होगा। ऐसे भी आप पूरा कर सकते हैं, 5 दूना के 10, 5 3 15, 3 3 के 9। अन्यथा समीकरण जैसे समझते हैं कि कैसे हम बराबर करते हैं, वह बराबर करने वाला आइडिया आपके विचार में आया कि दोनों अलग अलग नंबर है, तो 3 का इसमें गुणा करेंगे और 5 का इसमें गुणा करेंगे, तो 15 15 बराबर मिला। लेकिन अगर 5 का इसमें गुणा करेंगे तो पूरे में गुणा करते हैं, और 3 का इसमें अगर गुणा करेंगे तो यहाँ से यहाँ पूरा में गुणा करेंगे। आते हैं अगले नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी भी 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। तो किसी भी 4 क्रमागत कह रहा है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी कि किसी भी 4 अंक हम लिखेंगे या गुणा करेंगे, संख्या लिखेंगे तो उसमें कॉमन वो नंबर आ जाना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो हम क्रमागत का मतलब यहाँ से हम पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरे नंबर और चौथे नंबर क्या कर सकते हैं कि गुणा करेंगे। तो मान लीजिए शुरुआती हम नंबर ले लिए 1 2 3 और 4, सबका हम गुणा करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो यहाँ गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 4 के 12, अब 12 गुना के कितना होगा, ये 24 होगा। यही सबसे बड़ा से बड़ा, सब में कॉमन मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये क्रमागत लिए। अब यहाँ से भी आप देखेंगे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8, ये भी तो क्रमागत हो गया। यहाँ से अगर गुणा करेंगे तो इसमें 24 यहाँ मिल रहा है, सब में मिलना चाहिए, तो 24 यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो 24 हो जाएगा। तो इसका मतलब वो नंबर जो आएगा सब में कॉमन आएगा, वो 24, जो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। आते हैं देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, द्वितीय संख्या कौन सी है। तो आखिर 3 क्रमागत ऐसे भी मान सकते हैं, पहला ये, दूसरा और ये क्या होगा तीसरा। क्रमागत का मतलब ये, और इसका योग करेंगे तो क्या होगा, तो योग करेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि 87। अब यहाँ 1 2 3 x है, तो हमने 3x कर दिया, और 2 और 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 87। अब इसमें जो है कि ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, और यहाँ जो लिखे हैं ये तीसरा नंबर है। आप तीनों को माने। अब इसमें देखेंगे तो क्या करेंगे, 3x बराबर क्या होगा, 3 इसमें से घट जाएगा तो 84 होगा। तो x बराबर क्या होगा, तो 3 दूना के 6, 3 बटे 24, x हो जाएगा। x की वैल्यू जो है 28 होगा। लेकिन द्वितीय संख्या कौन सी है, तो द्वितीय संख्या यही है। तो द्वितीय संख्या मैंने बीच वाला पूछ रहा है, तो x + 1 की वैल्यू अगर आप बताएंगे तब दूसरे नंबर को बताएंगे, तो x की वैल्यू कितना 28 और +1 मिलाकर आप जवाब दे सकते हैं कितना होगा, इसका करेक्ट आंसर 29 होगा। ये तो बेसिक है, अन्यथा 3 संख्या में जब द्वितीय पूछ दिया तो बीच वाली संख्या अगर बताना है तो इसको कुछ नहीं करना है, ये 87 को आप पकड़ लीजिए
अब मात्र 3 कह रहा है तो 3 से भाग लगाएंगे, ये बीच वाली संख्या आपका 29 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको बेसिक भी समझने के लिए जरूरी होता है कि हर जगह ट्रिक ही काम नहीं करता है। आते हैं अगले नंबर। अगर इस प्रकार से अगर बीच वाली संख्या 29 हो जाएगा तो इधर वाली क्या होगा, ये 30 होगा, इससे पहले क्या होगा तो 28 होगा। छोटी संख्या पूछेगा 28, बड़ी संख्या पूछेगा 30, बीच वाली संख्या पूछेगा 29, चाहे दूसरी संख्या पूछेगा तब भी 29। तो आते हैं अगले नंबर में चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 50 को 2 ऐसे भागों में बांटा जाता है कि इन भागों के व्युत्क्रमों का योग 1/12 है, ये भाग है। तो आइए हम देखते हैं कि वो भाग कौन सा है। तो ये 50 है, इसको ऐसे 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए कि इसका हम योग करेंगे तो कितना आएगा, 1/12 आएगा। अब अगर इसको देखते हैं तो संख्या आप मान लेंगे कि पहला x है, दूसरा 50 माइनस x है। व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, 1/x होगा प्लस 1/50 माइनस x होगा इक्वल टू व्युत्क्रमों का योग 1/12। अगर ऐसे आप बनाते हैं तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन द्विघात समीकरण बनेगा और ज्यादा टाइम लगेगा। इसको ऑप्शन के थ्रू देखिए कि कैसे लगा सकते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, पहला 20 30 है, दूसरा ऑप्शन 25 20 25 है, और तीसरा है 25 और 30 है, और चौथा ऑप्शन है 20 30 है और 35 है। तो आप देखिए कि योग कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो इन दोनों को अगर मिला देंगे तो 50 हो जाएगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये तो 45 बन रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। इन दोनों को मिलाएंगे तो ये तो 55 हो जा रहा है 50, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो ये तो 65 बन जा रहा है। मात्र ये पहला विकल्प ही हो सकता है। अगर चेक करना चाहते हैं कि क्या 1/12 आ रहा है तो इन दोनों को ऐसे भी कर सकते हैं कि एलसीएम ले लीजिए। तो 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, 1 0 है तो 1 0 लगा दीजिए। क्या इसमें 12 का भाग चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, इसलिए पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ से इसमें देखते हैं तो 25 इसमें 4 मिलेगा, 25 चौका 100 मिलेगा। क्या 100 में भाग 12 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। इन दोनों में अगर एलसीएम देखते हैं तो यहाँ 30 है, 25 है, 25 छक्का 150 हो जाएगा, और 150 क्या 12 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, इसलिए काम खत्म। अगर 35 है 30 है तो इसमें देखेंगे कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 है, और इसमें 10 है तो 35। अब 35 का 2 गुना 70, 70 का 3 गुना कर दिया जाए, 70 का 3 गुना 210, तो 210 इसका एलसीएम आएगा। 210 इससे चेक करेंगे क्या एलसीएम में भाग जा रहा है, तो यहाँ देखेंगे कि 12 कम 12 9 बचेगा 90, काम खत्म है, ये भी नहीं जाएगा। अगर योग अगर एक समान आता है तो आप एलसीएम निकाल कर भी देख सकते हैं। अगर कोई चारा नहीं चलता है तो ये बेसिक रूल आपको सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसका मात्र 20 और 30 ऐसा नंबर होगा कि ऐड करने पे 50 आएगा, एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, जो कि 12 का भाग चला जाएगा। व्युत्क्रम करने का मतलब इस प्रकार से भी देख सकते हैं, व्युत्क्रम 20 का क्या होगा 1/20, 30 का क्या होगा तो 1/30 होगा, योग करने पे 1/12 आ जाना चाहिए। तो यहाँ 60 एलसीएम हो गया, तो 20 तिहाई 60, अब 30 का 2 गुना 60, तो ये 5 हो जाएगा, 5/60, अब 5 से कटा देंगे तो बिल्कुल 1/12 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो इसका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी के साथ ये मेरा क्लास समाप्त।